नमस्ते। सोचिए जरा, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बस शुरू ही होने वाली है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और ठीक उसी पल एक महान योद्धा अपने रथ पर खड़ा अचानक हिम्मत हार जाता है। बस यही व्यक्तिगत संकट का एक पल भगवद गीता की शुरुआत बनता है। एक ऐसा संवाद जिसने हजारों सालों से न जाने कितनों को रास्ता दिखाया है। तो चलिए इस कहानी के केंद्र में चलते हैं और उस योद्धा के धर्म संकट को समझते हैं। ये हैं हमारे नायक अर्जुन, पर यहाँ वो एक पराक्रमी योद्धा के रूप में नहीं दिख रहे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ही लोगों से लड़ने के ख्याल से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और उनका मशहूर गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है। वो लड़ने की हालत में ही नहीं है। तो इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि अर्जुन का ये संकट क्या था, फिर जानेंगे कि उन्हें कैसी अप्रत्याशित चुनौती मिली, और फिर उस फलसफे को समझेंगे जो उन्हें कर्म, आत्मा और आखिरकार मन की शांति के राज तक ले जाता है। तो अर्जुन की असली परेशानी क्या है? देखिए, वो एक राजकुमार हैं, एक क्षत्रिय। उनका धर्म है, कर्तव्य है कि वो युद्ध करें। लेकिन असली समस्या ये है कि उनके खिलाफ जो सेना खड़ी है उसमें उनके अपने चचेरे भाई, उनके गुरु और उनके दादा हैं। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये तो एक पारिवारिक त्रासदी है। असल में सारी कहानी इसी एक सवाल में छिपी है। ये कर्तव्य और प्रेम के बीच का एक ऐसा संघर्ष है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। वो अपने धर्म का पालन करें या अपने परिवार को बचाएं, बस इसी सवाल ने उन्हें बेबस कर दिया है। अब ऐसे मुश्किल समय में कोई क्या उम्मीद करेगा? शायद थोड़ी हमदर्दी या दिलासा। लेकिन अर्जुन के सारथी और गुरु भगवान कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल हैरान करने वाली है। वो अर्जुन को शांत करने के बजाय उन्हें सीधी चुनौती देते हैं। कृष्ण के शब्द बहुत तीखे हैं, है ना? वो अर्जुन की इस निराशा को हृदय की कमजोरी कहते हैं, जो उनके जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है जो अर्जुन को खुद पर तरस खाने से बाहर निकालकर एक गहरे सच का सामना करने पर मजबूर करता है। और बस यहीं से पूरी बातचीत का रुख ही बदल जाता है। कृष्ण अर्जुन के व्यक्तिगत भावनाओं से ध्यान हटाकर एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय सच की ओर ले जाते हैं। ये वो मोड़ है जो समस्या की जड़ को ही बदल देता है। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो असली स्वरूप है, यानी हमारी आत्मा, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। हमारा होना किसी जन्म से शुरू नहीं होता और किसी मौत पर खत्म नहीं हो जाता। ये बात इसे और भी साफ कर देती है। आत्मा को एक मुसाफिर की तरह समझिए और ये शरीर बस कुछ वक्त के लिए मिली गाड़ियां हैं। जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। इसीलिए जो ज्ञानी है वो मौत के इस बाहरी दिखावे से धोखा नहीं खाते। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि आत्मा, यानी हमारा असली में, अमर है। इसे न तो कोई मार सकता है और ना ही ये मरती है। ये एक समझ अर्जुन का पूरा नजरिया बदल देती है। अगर असल में कोई मरता ही नहीं है तो फिर दुख किस बात का? अच्छा, अगर आत्मा अमर है तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि तो फिर हमें इस दुनिया में काम कैसे करना चाहिए? और यहीं पर कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत बताते हैं, यानी सही ढंग से कर्म करने का रास्ता। ये श्लोक तो शायद गीता का सबसे मशहूर श्लोक है। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन और मेहनत से करो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा उसकी चिंता मत करो। सफलता मिलेगी या असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम सिर्फ सही कर्म करना है। अगर इसे हम अपनी जिंदगी में उतारना चाहें तो इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान लगाओ। दूसरा, उसके नतीजे की चिंता छोड़ दो कि तारीफ मिलेगी, पैसा मिलेगा या नाकामी मिलेगी। और तीसरा, नतीजे के डर से काम करना ही बंद मत कर दो। और यहीं पर योग शब्द का असली मतलब साफ होता है। यहाँ योग का मतलब कोई कसरत या आसन नहीं है, बल्कि ये मन की एक हालत है, एक ऐसा संतुलन जहाँ जीत में बहुत ज्यादा खुशी ना हो और हार में बहुत ज्यादा दुख ना हो। यही सच्चा योग है। तो सवाल ये है कि ये निस्वार्थ कर्म का रास्ता हमें ले कहाँ जाता है? ये सिर्फ कोई नैतिक नियम नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है, एक ऐसा अभ्यास जो हमें उस अवस्था तक पहुंचाता है जिसकी तलाश शायद हम सबको है, मन की परम शांति। क्या कमाल का उदाहरण है ना? एक शांत मन एक समंदर की तरह होता है।
उसमें इच्छाओं और चिंताओं की न जाने कितनी नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समंदर अपनी गहराई और शांति कभी नहीं खोता। वो हमेशा स्थिर रहता है। तो यहाँ दो तरह के मन का फर्क एकदम साफ है। एक है व्याकुल मन, जो हर छोटी बड़ी ख्वाहिश और नतीजे के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, और दूसरा है शांत मन, जो इन सब के बीच भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है। तो फिर ये शांति मिलती किसे है? ये उस इंसान को मिलती है जो अपनी निजी इच्छाओं को छोड़ देता है, जो मैं और मेरा के अहंकार से ऊपर उठकर काम करता है। ये वो अवस्था है जहां इंसान किसी भी तरह के लगाव से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और आखिरकार यही वो जवाब है जो अर्जुन को मिलता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर तरह के भ्रम से निकालकर एक गहरी स्पष्टता और शांति की ओर ले जाता है। इसे ब्राह्मी स्थिति या दिव्य चेतना कहा गया है। एक ऐसी अवस्था जहां कोई शक, कोई दुविधा बाकी नहीं रहती। तो ये पूरी दार्शनिक यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भगवद गीता का जवाब ये है कि सच्ची स्थिरता, असली ठहराव बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों में नहीं मिलता। वो मिलता है हमारे अपने भीतर, उस शाश्वत आत्मा में और समभाव वाले मन में। और ये एक ऐसा विचार है जो हजारों साल पहले जितना जरूरी था, उतना ही आज भी है।